जबरदस्त। आज देखा ना कोहली के कहने पे अंपायर क्यों देता है भाई वाइड পক্ষপাতমূলক আম্পায়ারিং ও ভারতের ফেক ফিল্ডিং। बहस कर रहे हैं, बाबर भी बहस कर रहा है, सुनता सिर्फ कोहली की है ये लड़का। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत। दोस्तों आप सबको पता होगा इंडिया और बांग्लादेश की मैच खासकर वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जब 2007 में जब बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर भारत को एक तरीके से आप कह सकते हो वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक तरीके से आप कह सकते हो बांग्लादेश ने जीते हुए मैच को ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार गया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ तो लग रहा था नहीं इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो बांग्लादेश का कोई ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं है। और पिछले 8-10 मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश जो खेलते आ रही है 1-2 महीने से, वो भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं। लेकिन कल मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ और एक वक्त तो लग रहा था बांग्लादेश जीत जाएगा, लेकिन नहीं जीत पाया। लेकिन अब मैच हारने के बाद पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेश मीडिया पर बहुत ज्यादा गलत बात उठ रहा है, या फिर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं चीटिंग का। एक तो बांग्लादेश मीडिया में ये चल रहा है कि उनके विकेट कीपर ने विराट कोहली के ऊपर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान मीडिया पर भी विराट कोहली से लेकर इंडियन टीम पर बहुत सारा आरोप लगाया गया है, क्योंकि अब कल पाकिस्तान को उम्मीद था अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा जाता है तो फिर पाकिस्तान का चांस था सेमीफाइनल जाने को लेकर। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के जो फैंस है वो भी भड़के हुए हैं। ये सारे टॉपिक पर बात करेंगे। पहले आप उन दोनों मीडिया की रिएक्शन या फिर वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आखिर में आपको सारे पॉइंट डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों अब सबसे पहले बांग्लादेश मीडिया की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि बांग्लादेश मीडिया জয়ের কাছে গিয়েও জিততে না পারার হতাশার সঙ্গে যোগ হয়েছে পক্ষপাতমূলক আম্পায়ারিং ও ভারতের ফেক ফিল্ডিং। এ নিয়ে সরগরম ক্রিকেট আঙ্গন। বিরাট কোহলির ফেক ফিল্ডিংয়ে 5 রান পেনাল্টি পেতে পারত বাংলাদেশ। ভেজা মাঠে খেলতে বাংলাদেশকে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু उनका शुरू से ही फेक फील्डिंग पर ही जोर है। पहले उनका रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सच में बांग्लादेश को 5 रन का पेनाल्टी मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। না এমন গুরুতর অভিযোগ উঠছে। ভারতের সঙ্গে ম্যাচ মানে সন্দেহ, প্রভাব বিস্তার আর পক্ষপাতমূলক আম্পায়ারিং। বাংলাদেশের মতো দল হলে চারদিক থেকে সুযোগ খোঁজে মোড়ল ভারত। এবার ফেক ফিল্ডিং যিনি করেছেন তিনি বিরাট কোহলি। মাঠে সবকিছু করতে পারেন বিরাট, এমন সমালোচনা নতুন নয়। অক্ষর প্যাটেলের করা সপ্তম ওভারে তৃতীয় বল, ডিপ মিড উইকেট থেকে আশদীপ সিং এর থ্রো, এন্ডে আসার আগে বিরাট কোহলির শ্যাডো ফিল্ডিং, যেটাকে ক্রিকেটের ভাষায় বলে ফেক ফিল্ডিং। আম্পায়ারের নজরে পড়লে 5 রান পেনাল্টি পাওয়ার কথা বাংলাদেশের। একই ওভারে আরও একবার এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন কোহলি। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আম্পায়ার এরাসমাস কোহলির দিকেই তাকিয়েছিলেন। তারপরও কেন দেখলেন না সেটাই বড় প্রশ্ন। দক্ষিণ আফ্রিকান এই আম্পায়ার বিতর্কিত সব ঘটনার সাক্ষী। ম্যাচ শেষে গণমাধ্যমের কাছে অভিযোগ নুরুল হাসান সোহানের। ক্রিকেটের নামিদামি সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব মিডিয়া গুরুত্বের সঙ্গে पहले ही फेक फील्डिंग पर बात कर लेते हैं। ये जो है कि जो नुरुल हसन है बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है, वो पहले आरोप लगाए थे विराट कोहली के ऊपर। हालांकि वीडियो कुछ सेकंड के लिए चला था, आप देखे होंगे, मैं तो अभी फिर से नहीं चला पाऊंगा, नहीं तो क्लेम आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे एक तरीके से उसी टाइम में, मतलब जो आईसीसी का रूल कहता है, अगर मैं पहले रूल की तरफ चलता हूँ, अगर कोई फील्डर जानबूझकर बार बार ये हरकत करे, या फिर अगर मान लो कि पहली बार भी कर रहा है, अगर उस हरकत के चलते जो रनर भाग रहे हैं अगर वो रन ले ही लेते हैं या फिर वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर अंपायर फेक फील्डिंग का अपील कर सकता है और या फिर दे सकता है वो बॉल को, और डेड बॉल वो बॉल हो जाएगा। लेकिन जो ओपोनेंट टीम है उनको 5 रन मिल जाएगा, मतलब बांग्लादेश के रन में 5 रन आर हो जाता। और ये पावर प्ले के जस्ट जो ओवर आया था 7th ओवर और 3rd बॉल पे ये घटना हुआ था। हालांकि अगर आप ध्यान से वो वीडियो को देखोगे, मैं ट्विटर में डाल दूंगा लिंक में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो विराट कोहली ने, ठीक है विराट कोहली ने तो फेक बॉलिंग मतलब दिनेश कार्तिक को बॉल देने के एक्शन किया है, लेकिन उसके चलते जो बांग्लादेश के जो रनर है टॉप रिटर्न दास और शांतो, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो चीज देखे भी नहीं थे। और वो एक्चुअली 1 रन था और 1 रन भी हुआ, क्योंकि आप अगर आप देखोगे साइड बाउंड्री जो है आर्डिलेट का वो काफी शॉर्ट था। हालांकि बांग्लादेश में फोटोशॉप करके बहुत सारे फोटो को चलाया जा रहा है। अगर आप मेरे ध्यान से देखोगे साइड में, अगर आप देखोगे आप ध्यान से देखो, एक 6.2 का एक फोटो है, मतलब 6.2 ओवर का एक फोटो है और एक 6.5 का है। लेकिन ये दोनों को मिलाकर ये बता रहे हैं कि नहीं ये सेम बॉल का रिएक्शन है, विराट कोहली ने बताया ऐसा करो वैसा करो, ये बिल्कुल भी है नहीं।
और सबसे बड़ा ये है, अगर मान लेते हैं हाँ विराट कोहली ने गलत तो किया है, ये बिल्कुल आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश, आप ध्यान से देखो, बांग्लादेश के तब जो बैटिंग कर रहे थे या फिर उनके जो डगआउट में लोग बैठे हुए थे, वो उनको ये सारा जो चीज हुआ उनको मालूम ही नहीं था। अगर तब ये अपील करते तो शायद अंपायर को अगर लगता तो अंपायर 5 रन पेनल्टी दे भी देते। अगर अंपायर को लगता, जैसे मैंने कहा, रूल है कि अगर कोई जानबूझकर बार बार कर रहा है तो अंपायर दे सकता है। अगर एक बार हुआ है तो वो अंपायर के ऊपर है। और दूसरा है कि जो बैटिंग टीम है उन्होंने अपील ही नहीं की। उन्होंने अपील कब कर रहे हैं? बारिश हुआ, मैच रुका तब नहीं किए, फिर खेल शुरू हुआ तब भी नहीं हुआ। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर मतलब साकिब अल हसन भी आकर कह दिया कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। उसके बाद जो नूरुल हसन जो उनका विकेट कीपर है, वो जानबूझकर जाकर एक मीडिया में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो तब ऐसा घटना आने के बाद कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। अब तो ऐसा मतलब ये आ रहा है कि नूरुल हसन के ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। और नूरुल हसन ऐसा जानबूझकर या फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा नूरुल हसन के कारण ही बांग्लादेश जिम्बाब्वे के मैच में बांग्लादेश हारने की हालत आ गया था, क्योंकि आखिर बॉल में उनके ही कारण नो बॉल हुआ था और फ्री हिट आ गया था। हालांकि जिम्बाब्वे के पास तो बैट्समैन नहीं थे, नहीं तो वो मैच जिम्बाब्वे जीत गया था। साउथ अफ्रीका मैच में अगर आप ध्यान से देखोगे, नूरुल हसन के कारण ही साउथ अफ्रीका को 5 रन मिला था, क्योंकि जो बॉल थ्रो हुआ था नूरुल हसन ने जानबूझ या फिर गलती से अपने ग्लोव्स फेंक दिया था और वो बॉल आकर वो ग्लोव्स में लगा और 5 रन पेनल्टी मिला साउथ अफ्रीका को और बांग्लादेश को नुकसान हुआ। नूरुल हसन जानबूझकर ऐसा गलती बहुत बार किया है और एक तरीके से कह सकते हो हीरो बनने के लिए ये विराट कोहली के ऊपर आरोप लगा दिया, या फिर ये बोल दिया कि नहीं इसी वजह से ही हम मैच हार गए। चलो आरोप आप लगाए, आप सही थे, विराट कोहली ने गलत किया था, वो ठीक था। अगर आप सही टाइम पे करते तो शायद आपको 5 रन मिल भी जाता, लेकिन सिर्फ बोल देना कि हाँ नहीं वो 5 रन के कारण हम मैच हारे और बारिश को लेकर भी बहुत उल्टा सीधा बोला, वो बिल्कुल सही नहीं था। आगे चलते हैं, बांग्लादेश मीडिया और क्या आरोप लगा रहे हैं वो देखते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करूंगा नहीं वो सही है या गलत है। চার করেছে ফেক ফিল্ডিং এর ঘটনা। শুধু তাই নয়, কোহলির বিরুদ্ধে আম্পায়ারকে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে। আম্পায়ার নো বল ডাকার আগেই দেখা যায় কোহলির তৎপরতা। মাঠে সাকিব তার প্রতিবাদও করেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচেও ঘটেছিল এমন ঘটনা। ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনু, শোয়েব মালিকরা তো বিরক্ত তার আচরণে। वो भी वही बात कर रहा है जो हमने की है कि if you gonna call something and you're gonna put pressure on the umpire। ভেজা মাঠে বাংলাদেশকে খেলতে কি বাধ্য করা হয়েছিল? বৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই মাঠ শুকানোর চেষ্টা, তড়িঘড়ি করে খেলা মাঠে গড়ানো। এই সময় প্রতিবাদ করতে দেখা যায় সাকিবকে। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ অধিনায়কের কথা স্পষ্ট, তার কিছুই করার ছিল না। Do you had any option? No option. So that's the reason. Did you try to convince them? Convince whom? Umpire and of course Rohit Sharma and. Do I have the ability to convince the umpire? आज देखा ना कोहली के कहने पे अंपायर क्यों देता है भाई वाइड? नहीं एक्चुअली कि इसको इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन वो नो बॉल के ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है वो भी नो बॉल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, मतलब कर रहे हैं, तो वो वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा जो विराट कोहली के कहने पर फिर से आज नो बॉल अंपायर ने दिया वो सही था या गलत था। पहले बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश मीडिया का ये आरोप था कि बारिश के बाद बांग्लादेश को नहीं खेलना चाहिए था या फिर और डिले करना चाहिए था। ज्यादा तो लग रहा है कि वो नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि बारिश जब तक पहले 7 ओवर तक बांग्लादेश आसानी से जीत रहा था। अगर मैच नहीं होता तब से तो बांग्लादेश आसानी से 17 रन से जीत रहा था, तो कोई जरूरत नहीं थी। मतलब बांग्लादेश मीडिया हो या फिर पाकिस्तानी फैन हो, उनका कहना है कि तब और मैच खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब भारत हार रहा था और ये दोनों को सूट कर रहा था। बांग्लादेश चलो जीत गया और बांग्लादेश का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ था, तो बांग्लादेश के पास एक मौका था सेमीफाइनल जाने तक, और पाकिस्तानियों को ये भी लग रहा था अगर इंडिया बाहर हो गया तो पाकिस्तान में अगर साउथ अफ्रीका को हराया था तो उनके पास भी एक मौका था सेमीफाइनल जाने तक। लेकिन क्या ये सही है? अगर आप देखोगे, ये बोल रहे हैं कि बारिश के कारण मैच जो आउटफील्ड है वो गीला हो गया, इसी वजह से बांग्लादेश हार गया, लेकिन आउटफील्ड गीला होने से ज्यादा नुकसान भारत को है, भारतीय बॉलरों को है, क्योंकि बॉल अगर एक बार एक तरीके से कह सकते हो वेट हो गया तो आप उनको ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाओगे, गीला हो गया तो एक बार, क्योंकि आप ग्रिप नहीं कर पाओगे, स्पिन ठीक से नहीं होगा, तो बैट को वो बॉल इजीली आएगा। तो ये नुकसान भारत का था, ना कि बांग्लादेश को था, क्योंकि बांग्लादेश को तब 10 विकेट था और 9 ओवर में 80-85 रन बचा था बांग्लादेश को चेंज करने के लिए। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं पाकिस्तान मीडिया की तरफ, वो भी वही नो बॉल को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों विराट कोहली के कहने पर ऑब्वियसली नो बॉल थी, क्योंकि उसने एक बाउंसर पहले कर दिया था और वो भी सर के ऊपर से था। इसमें गेम अवेयरनेस, उसको पता था कि उसने एक बाउंसर किया, दूसरा उसे किया, उसे फौरन ये बात भी एक है, गेम अवेयरनेस बहुत अच्छा जबरदस्त। परसेप्शन है, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल 100%। जब गेम में आप इन होते हो आपको एक एक चीज का पता लग रहा होता है, आईसीसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रूल्स है उसमें ये कोई जेस्चर
बैट्समैन नहीं दे सकता, नहीं दे अगर सकता वाइड मुझे जा भी, रही है, हाँ। बिल्कुल नहीं दे सकते, बट ये एक वो कहना चाहिए कि गेम अवेयरनेस जब जहन इतना ज्यादा चल रहा होता है कि आप इन होते हो, ऑटोमेटिक आप ना चाहते हुए आप नीजर action रिएक्शन कर आ देते जाता और है मुझे knee-jerk। भी हो। वो जैसे- इंटेंशनली नहीं होता कि आप उसको काउंटर कर रहे हो उसके डिसीजन को, बट एक जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि अंपायर्स को भी याद रहे कि हाँ यार पीछे एक बॉल ये कर चुका है, बाउंसर 1 बहस मुबाहिसा चल रहा है। शकीब भी बहस कर रहे हैं, बाबर भी बहस कर रहे हैं, सुनता सिर्फ कोहली की है ये लड़का। नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि ही इज आस्किंग क्वेश्चंस, उसने कुछ कहा नहीं कि नो दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह इसका स्टेटमेंट आया था शाकिब का, शाकिब जाके कह रहा है शुक्रिया अदा कर रहा है अंपायर का कि थैंक यू वेरी मच, लग रहा है गर्म जोशी कोहली भाई के कहने से जो है वो आपने वो दे दी है। नहीं तो ऐसी बोला कोई था कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, होनी नहीं चाहिए, ये of जो इन्होंने course। किया गलत करें, वो उसने तो अंपायर से वो कहा है कि भाई ये देखो दूसरा बाउंसर है, ही इज आस्किंग, जैसे आप अपील करते हैं ही इज आस्किंग का क्वेश्चन, वो नहीं कह रहा कि दो। ठीक है, हाँ। ये तो लग रहा है कि जैसे इनका बेटा को रात के 12 बजे बाद घर आया तो शक्ल नाराज खड़े, कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? देखिए, आप इमाद अज़मी को सुना जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है, हालांकि उनको तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था, काफी अच्छे खेल रहे थे। अगर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग देखोगे तो, हालांकि उनको टीम में नहीं लिया, उनकी जगह मोहम्मद नवाज को लिया है। चलो वो अलग बात है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की बात है, लेकिन वो उन्होंने जो पॉइंट दिया है बिल्कुल सही कहा है। और मोइन खान ने भी जो पॉइंट आउट किया कि विराट कोहली को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कह भी दिया कि वो बड़ा गलत नहीं था, क्योंकि बैट्समैन का भी हक है, जैसे बॉलर का हक है कि बॉलिंग करने के बाद एलबीडब्ल्यू या कैच का अपील करे, इसलिए बैट्समैन का भी हक है वो नो बॉल या फिर वाइड बॉल का अपील कर सकता है। बाद में डिपेंड करता है अंपायर की तरफ कि वो दे या ना दे। बड़ा सवाल ये है, जो नो बॉल कल बांग्लादेश के मैच में भी विराट कोहली के कहने पर दिया गया, क्या वो नो बॉल था या नहीं था? अगर आप देखोगे वो नो बॉल था, क्योंकि वो दूसरा बाउंसर था और उनके हिसाब से वो नो बॉल होना चाहिए था। तो इसको लेकर अगर कोई बवाल कर रहे हैं बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो झूठा है, क्योंकि कल बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा चांस था जीतने के लिए मैच, लेकिन वो नहीं जीत पाए, ये उनकी गलती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।